बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका मेज़बान सुहेल अहमद ग्रेसलैंड रियल एस्टेट से। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरा नंबर है 032184920007। आज आपसे डिस्कस करूंगा DHA लाहौर की अपडेट के बारे में। DHA लाहौर की फ़ाइल्स और आल पाकिस्तान में जितने भी DHA हैं उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करूंगा। और स्पेशली जो FBR ने अभी जो रेट लगाए हैं और उसके ऊपर मार्केट का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और मार्केट किस तरफ जा रही है और FBR के नए रेट के बाद मार्केट क्या सिचुएशन है और मार्केट में क्या सेल परचेज़ हो रही है, तो इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मेरा प्रॉपर्टी के डिटेल यूट्यूब चैनल है ग्रेसलैंड रियल एस्टेट के नाम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ दिए गए बेल का बटन भी लाजमी दबाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि FBR का जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है जी। FBR के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजिंग आई है या मार्केट नीचे आ चुकी है। ऐसी बात नहीं है। FBR के रेट कोई इतने ख़ास आप कह सकते हैं कि नहीं बढ़े। ये हम इस मार्केट को हमने ही चलाना है। तो स्पेशली जो मेरे डीलर भाई हैं और डीलर रात हैं जो DHA लाहौर के, तो उनको चाहिए कि अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल भी ना डराएं और उनको चाहिए कि ये बताएं कि ये जो टैक्स है तो ये काफ़ी दिनों से लागू हो रहा था, लेकिन पहले जो लगे थे वो बहुत ज़्यादा लगे थे। अब जो टैक्स इन्होंने लगाए हैं कोई इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर। पड़ना भी नहीं चाहिए कि जिसने 1.5-2 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो वो लाख 1.5 लाख उसमें टैक्सेस का कोई इजाफा हुआ है, तो उसके ऊपर इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मार्केट आपको पता है कि जिसने चीज़ बेचनी है उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन और जो प्रॉफिट है वो उसने अपना सारा मद्देनज़र रख के बेचना होता है। तो उसमें उसका जो प्रॉफिट है अगर 10 लाख बच रहा है तो उसमें अगर लाख 1.5 लाख वो टैक्स में चला जाता है तो उसमें इतना कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहाँ पे 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपया टैक्स भी दे देगा, तो इसमें मसला नहीं आना चाहिए। आप फेज़ 7 में देखें तो फेज़ 7 में पहले जो रेट थे और अब देखें तो उसी हिसाब से 1.5-2 लाख का फ़र्क पड़ा है। इसी तरह 9 में भी इतना फ़र्क पड़ा है, 10 में भी आप कह सकते हैं कुछ लाख सवा लाख का फ़र्क पड़ा है टैक्सेस के ऊपर। ज़्यादा टेबल्स आपको पता है वो नेट पे आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी FBR के ऊपर, लेकिन शॉर्टली और जो है सिंपल सी बात यह है कि ये टैक्सेस जो है वो हुकूमत के खाते में जाने हैं, ना तो डीलर की जेब में जाने हैं, तो ना तो DHA की जेब में जाने हैं, तो ना ही ये किसी जो है क्लाइंट ने अपने पास रखने। ये हुकूमत के खाते में जाने और टैक्सेस देने भी चाहिए। जब हम इतनी इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, जब हम इतनी सेल परचेज कर रहे हैं, मार्केट में गेन कमा रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत हम हुकूमत को दे दें तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं होना चाहिए। तो मार्केट को बिल्कुल भी जो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और डीलर्स राज से स्पेशली एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि आप क्लाइंट्स को मत डराएं कि मार्केट जो FBR की वजह से क्रैश कर गई है या क्रैश हो जाएगी या फिर इसमें थोड़ी सी जो है नीचे जाएगी। ऐसी बात नहीं है। मार्केट माशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही गामजद है और अच्छे ही काम हो रहा है। फेज़ 10 में भी हो रहा है, फेज़ 9 में भी हो रहा है। इसी तरह बाकी अदर्स DHA हैं, जैसा कि DHA क्वेटा को देख लें। क्वेटा इस टाइम बुलंद तरीन सतह पे उसकी प्राइजेस जा चुकी हैं। इसी तरह भावलपुर में देख लें, मुल्तान में भी अच्छा काम हो रहा है। गुजरांवाला की भी फाइल्स की सेल परचेज़ हो रही है। इसी तरह DHA लाहौर की भी सेल परचेज़ हो रही है। सेल परचेज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। थोड़ा बहुत प्राइजेस प्लस माइनस आपको पता है वो तो मार्केट का एक हिस्सा है, वो होती रहती हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब सही कहते हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए, तो ये हमें घबराना नहीं चाहिए। ये तो एक मजाकन मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मार्केट चल रही है, अच्छी चल रही है और इसको चलते रहने देना चाहिए, लोगों को डराना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज़ 10 की प्राइजेस की। तो क्या इसमें प्राइजेस चल रही हैं? तो इसमें एक कनाल का जो एलोकेशन है वो कोई 1.23 और 1.24 के करीब, 1.22 और 1.23 के करीब इसका एलोकेशन का रेट चल रहा है। इसी तरह इसका जो एफिडेविट है वो भी तकरीबन 1.23 के राउंड बोट इसका एफिडेविट का भी रेट चल रहा है। अगर 10 मरले की बात करें तो वो कोई 77 और 76 के करीब इसका रेट है। और 5 मरले की जो प्राइस है वो कोई 52 से 53 के करीब इसकी फेज़ 10 की चल रही है। फेज़ 10
आपको पता है कि फ़ेज़ 10 एक अच्छा फ़ेज़ बनेगा, और सुनने में यही आ रहा है कि अगर फ़ेज़ 10 में बैलेट होता है और उसके बाद पोजीशन आता है तो शायद आगे जो नए रूल्स आएँ, जैसे कि एलडीए के भी अब नए कुछ रूल्स आ रहे हैं कि आप जो सोसाइटीज़ में है ट्रिपल स्टोरी घर बना सकते हैं। इसी तरह डिफेंस में भी सुनने में आ रहा है कि शायद अब फ़ेज़ 10 से या फ़ेज़ 9 में ये लागू हो जाएँ, या फ़ेज़ 10 को तो लाजमी हो जाएंगे कि आप ट्रिपल स्टोरी घर बना सकते हैं और इसी तरह हाई रेज़ बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये फ़ेज़ 10 से उम्मीद है कि ये वाले रूल शुरू हो जाएंगे। फ़ेज़ 9 में भी सुनने में आया कि हो जाएँ, लेकिन नहीं अगर होते तो फ़ेज़ 10 में ये रूल्स लाजमी होंगे। तो इसकी वजह से भी फ़ेज़ 10 का जो आगे आने वाले जो दौर है वो भी उस फ़ेज़ 10 का ही आपको पता है, और फ़ेज़ 10 में काफ़ी अच्छा काम होगा और काफ़ी उसकी जो लोकेशन है वो भी बड़ी अच्छी है। तो इसलिए फ़ेज़ 10 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बनती है और काफ़ी बेहतरी आएगी इसमें। और इसके बाद बात करते हैं फ़ेज़ 9 प्रिज्म की, तो उसकी तो आपको पता है कि पोजीशन भी आ चुका है और डेवलपमेंट आलमोस्ट सारी हो चुकी है। उसकी फ़ाइल्स जो मार्केट में बिक रही हैं 5 मरला कोई 63 साढ़े 63 10 मरला की तकरीबन आपका कोई एक 15 से 16 के करीब है, और एक कनाल का कोई 180 के करीब रेट चल रहा है। 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट 310 315 का है, और इसी तरह एलोकेशन आपको मिल जाता है अराउंड कोई 310 3 के अराउंड बोट 4 मरला कमर्शियल इसका जो है। इसी तरह 9 टाउन की बात करें तो उसका जो है फाइल्स का रेट वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, कोई 74 से 75 तक जा चुका है। अंडरपास भी जो है माशाल्लाह वो दिन ब दिन बन रहा है और बहुत जल्द वो भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद भी 9 टाउन का और ज़्यादा जो है प्लॉट्स की प्राइस भी बढ़ जाएंगी, घरों की प्राइस भी बन जाएंगी, और इसी तरह इसमें फ़ेज़ 9 में और फ़ेज़ 9 टाउन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा प्राइस में अंडरपास बनने के बाद। इसी तरह फ़ेज़ 7 की बात करते हैं तो फ़ेज़ 7 में 5 मरला की जो प्राइजेज़ है वो अराउंड कोई 63 से 64 तक जा रही हैं। 7 मरला की प्राइस 79 से 80 के करीब, और 10 मरला की प्राइस 122 के करीब इसकी प्राइजेस चल रही हैं। तो ये थी आज की इसकी डीएचए लाहौर की प्राइजेस, और अदर्स डीएचए आपको पता है वो उसकी अलग अलग वीडियो आती रहती हैं, उसके भी आपको साथ साथ अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ऑफिस डीएचए फ़ेज़ 1 लाहौर में है। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।